दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है सैटेलाइट इंटरनेट की। सैटेलाइट इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है सैटेलाइट इंटरनेट क्या है तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आजकल ना हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें केबल नेटवर्क चाहिए होता है या टावर्स लगे होते हैं, तभी हम किसी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट ना हमारी इस डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देता है, जहाँ हम डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट करके इंटरनेट और नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी अभी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और भारत के साथ साथ बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी पर काम किया जा रहा है। अब इसी बीच मैं आपको बताती हूँ कि एक जाने माने बिजनेसमैन है जो कि टेस्ला के CEO है एलन मस्क। एलन मस्क सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी बनाते हैं जिसका नाम है स्टारलिंक, और स्टारलिंक को प्रोड्यूस करती है स्पेसएक्स और स्पेसएक्स को ओन करते हैं एलन मस्क। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, ये पूरी दुनिया में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और इवन माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में भारत के साथ साथ बहुत से देशों में स्टारलिंक सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी। और फिलहाल में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ स्टारलिंक सर्विस शुरू हो चुकी है, और सिर्फ लैंड पर ही नहीं बल्कि एयर स्पेस में भी एलन मस्क इसकी शुरुआत कर चुके हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ compete करने के लिए अब यूरोपियन यूनियन ने अपना नया सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है IRIS2, और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए 10 बिलियन यूरोज यानी कि 89,242 करोड़ का स्पेंड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नए सैटेलाइट प्रोग्राम के साथ पूरे यूरोप में सिक्योरिटी, इंटरनेट सर्विसेज, टीवी, इवन वेदर अपडेट जैसी सर्विसेज यूजर्स को ऑफर की जाएंगी। इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3 बड़ी कंपनियां जो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, थेल्स एलोनिया स्पेस और टेलीस्पोजिया। ये 3 बड़ी कंपनीज मिलकर यूरोप में ये नया सैटेलाइट प्रोग्राम लाने वाली हैं। IRIS2, गैलीलियो और कोपरनिकस के बाद यूरोपियन यूनियन का ये तीसरा बड़ा सैटेलाइट प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 2030 से की जाएगी। अभी माना जा रहा है कि ये जो पूरा सैटेलाइट प्रोग्राम है ना, अभी इस पर काम किया जा रहा है, अभी ट्रायल्स में है और कुछ सालों बाद इसका ऑफिशियली आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इस लीड में स्टारलिंक काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और पहले से ही ये सर्विसेज कुछ देशों में लाइव की जा चुकी है और वो टाइम दूर नहीं है कि जब भारत में भी स्टारलिंक की शुरुआत हो जाएगी। और इसी बीच में आपको ये भी अपडेट दे देती हूँ कि US और यूरोप के साथ साथ अब इंडिया भी अपने खुद के लोकल सैटेलाइट इंटरनेट पर काम कर रहा है, जिसकी घोषणा खुद इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की थी कि भारत को फोकस करना चाहिए कि हम खुद का अपना सैटेलाइट इंटरनेट तैयार करें। इससे पहले चाइना ने भी अपनी पहली सैटेलाइट कनेक्टिविटी शुरू कर दी थी और कुछ चाइना के फोन्स में ये सर्विस दी भी जाती है। आप ये देखिए कि एक टफ कंपटीशन हो चुका है और पूरी दुनिया अब लगी है सैटेलाइट इंटरनेट को तैयार करने में। आपको लगता है कि क्या आने वाले टाइम में भारत के साथ साथ जितने भी दूसरे बड़े पावरफुल देश हैं, क्या उनकी भी डिपेंडेंसी हो जाएगी सैटेलाइट इंटरनेट पर, और क्या हमें सैटेलाइट इंटरनेट ज़्यादा फ़ायदा देगा? देखिए, हर टेक्नोलॉजी के ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। अभी तक तो हम सैटेलाइट इंटरनेट के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन जानता है कि शायद इस टेक्नोलॉजी के कुछ आने वाले टाइम में नुकसान भी हो सकते हैं। आप हमें बताइए कि इस सब को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। अपने आसपास के जो भी लोग हैं ना जो सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में नहीं जानते हैं, उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।